Hello बच्चों, let's read this question. The question says that which of the following statement about vegetative reproduction is incorrect? इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि किस स्टेटमेंट में इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हो जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, इसके वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि बर्ड, स्टेम या लीव्स, इनसे क्या होगा, नया प्लांट पूरा हम जर्मिनेट करेंगे या नया प्लांट हम प्रोड्यूस करेंगे, इसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में क्या होगा, हम स्टेम को या तो वेजिटेटिव पार्ट यूज करेंगे और स्टेम को से क्या होगा, नया प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। और कैसा होता है ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग में क्या होगा, एक स्क्वैन होगा एक प्लांट का और ये हम दूसरे प्लांट के स्टॉक में उसको ग्राफ्ट कर देंगे। इस तरह से एक स्टॉक होता है और इसमें हम स्क्वैन को ग्राफ्ट कर देते हैं जो कि उससे छोटे डायमीटर का होगा, इसे कहेंगे स्क्वैन। इसके अलावा होता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करेंगे, लेयरिंग में हम दो प्लांट्स को ज्वाइन करते हैं और उसे सॉइल से कवर करते हैं। फिर वो प्लांट, जो नया प्लांट है जो हमने दूसरे प्लांट में ज्वाइन किया है, वो जर्मिनेट कर जाएगा और वो ब्लूम कर जाएगा। इसके अलावा वेजिटेटिव पार्ट होते हैं बर्ड्स। बर्ड से जर्मिनेट करता है जैसे कि राइजोम में और ट्यूबर्स में। तो ये डिफरेंट टाइप के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है स्टेम कटिंग इज अ कॉमन हॉर्टिकल्चर मेथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं और फ्रूट प्लांट्स होते हैं जैसे कि रोज, इनमें स्टेम क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट इस स्टेम से क्या हो जाता है, ये अगर हम सॉइल के अंदर सो कर दें या गाड़ दें तो इससे हमें न्यू प्लांट मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड है इन ट्रेंच लेयरिंग द बेसल ब्रांच में पैक्ड इन सेवरल प्लेसेस इन सॉइल एट रेगुलर इंटरवल। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि ट्रेंच लेयरिंग कैसे होगी, ट्रेंच लेयरिंग में हम देखते हैं किस तरह से होता है। ग्राउंड होगा ये और ग्राउंड में क्या प्लांट होगा, बेसल प्लांट। इस प्लांट को हम लेटरली कर देंगे इस तरह से और इससे स्टेम निकलेंगी, इसको हम इस तरह से सॉइल से पैक कर देंगे और उस प्लांट को हम 30 to 40 डिग्री तक ही टिल्ट कर सकते हैं। तो जो ये स्टेम पैक्ड हो गई हैं, ये कुछ ही जगह पर पैक्ड हो पाएंगी और इन स्टेम से क्या होगा, एक नया प्लांट निकलेगा। इस तरह से नया प्लांट बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में जैसा कि दे रखा है, स्टेटमेंट में दे रखा है कि द बेसल प्लांट में पैक एट सेवरल प्लेसेस इन सॉइल एट रेगुलर इंटरवल। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम बहुत सारी जगह पे हम नहीं कर सकते, हम कुछ ही जगह पर इसको हम सॉइल के अंदर पैक कर सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट कहा है स्टॉक हैज लार्जर डायमीटर देन शोन इन क्राउन ग्राफ्टिंग। तो क्या होता है क्राउन ग्राफ्टिंग में, क्राउन ग्राफ्टिंग की बात करें तो एक स्टॉक होता है, इसका डायमीटर ज़्यादा होगा और इस स्टॉक में एक वेजिटेटिव पार्ट को हम क्या कर देंगे, इसके अंदर एम्बेडेड कर देंगे इस तरह से। इसका डायमीटर कम ही होना चाहिए, ये एक श्वान होगा और ये क्या होगा स्टॉक, और ये श्वान इस स्टॉक के अंदर जर्मिनेट कर जाएगा और इससे एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इसलिए ये क्या होना चाहिए, इसका स्टॉक का डायमीटर लार्जर होना चाहिए और श्वान का कम होना चाहिए और ये हम ग्राफ कर देंगे स्टॉक के अंदर तो इससे श्वान से नया प्लांट बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है गूटी इज एन एंशियंट मेथड ऑफ प्रोपगेशन इन सब ट्रॉपिकल ट्रीज एंड shrub।
तो गुटी में क्या होगा, बात करें हम गुटी की, तो गुटी में एक बेसल प्लांट होगा इस तरह से, और इसकी स्टेम में क्या करेंगे, हम एक दूसरा प्लांट की स्टेम को इस तरह से इसमें ग्राफ्ट कर देंगे। ये दूसरे प्लांट की स्टेम में ग्राफ्ट करेंगे, और ये ग्राफ्टिंग वाली जगह को हम सॉइल के साथ में पैक कर देंगे, बिल्कुल सॉइल के साथ में पैक कर देंगे। क्या होगा, ये प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा, और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग भी कहते हैं, एयर लेयरिंग। तो ये भी एक मेथड हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, और ये एंशियंट मेथड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि स्टेटमेंट सेकंड क्या है, केवल सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए हम सेकंड स्टेटमेंट को मार्क करेंगे। इन ट्रेंच लेयरिंग द बेसल branch may packed at several places in soil at regular interval. This is the overall explanation for this question. Hope you understood very well. Thank you.